मुझसे पूछा गया है कि नमाज में खुशू व खुजू कैसे हासिल। इसके बारे में मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब आदमी तकबीर तहरीमा नियत करता है और कहता है अल्लाहु अकबर, और दोनों हाथों को इस तरह क़िबले की तरफ रखता है, यूँ नहीं करना, हाथों को ऊंचा नहीं करना, नीचे नहीं करना, कानों के मुकाबले मिला, दोनों हाथों को क़िबले की, अल्लाहु अकबर करके जब आप हाथ नाफ के नीचे बांध लेते हैं, अब जो ही नमाज बांधी तो फिर आदमी के ख़यालात घूमने शुरू हो जाते हैं, कभी बाज़ारों में, कभी घर में, कभी फलां कभी। तो ये जो कुरान करीम में 18वें पारे की पहली 2 आयतें, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मोमिन फलाह और कामयाब होगा जिसने अपनी नमाज में खुशू किया। अब सवाल ये पैदा होता है खुशू कैसे पैदा किया जाए। बुज़ुर्गों ने मुतअद्दिद तरीके बयान किए हैं। मेरे शेख, मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा जामिया के शेखुल हदीस हज़रत सूफ़ी सरवर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि खुशू करने के लिए बुज़ुर्गों ने मुतअद्दिद तरीक़े बयान किए हैं। कभी तो नमाज के अंदर आप बैतुल्लाह का तसव्वुर कर लें, आप बैतुल्लाह का तसव्वुर कर लें, हजर अस्वद का तसव्वुर कर लें, बैतुल्लाह के दरवाजे का तसव्वुर, और कभी मस्जिद नबी में आस्ताना या आलिया का तसव्वुर कर। और फरमाया आखिरी बात यह है कि खुशू पैदा करना है तो जो कलिमात ज़बान से अदा कर रहे इन कलिमात पर गौर कर। मसलन आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब इन कलमा, अब मैं अल्हम्दु पढ़ रहा हूँ, लिल्लाह पढ़ रहा हूँ, अर्रहमानिर रहीम, इन कलिमात पर भी अगर हमारी तवज्जो रही तो समझ लें कि हमें खुशू फिर भी हासिल हो गया है, फिर ये मुश्किल नहीं होगा। और अगर हाथ बांधने के बाद ज़बान चल रही है और आदमी के ख़यालात कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, फिर वो 18वें पारे की पहली आयत के फिर मोमिनीन की कामयाबी तो फिर उस नमाज में है जिसमें खुशू हो। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि खुशू पैदा करने के लिए ये तरीक़ा इख्तियार किया जाए। आज के इस मौजू में मैं अब आखिरी बात यह कहता हूँ और फिर बात को मैं समेटता हूँ। सलात तौबा का तरीक़ा और उसके फ़ज़ाइल। इंशाअल्लाह तहज्जुद और सलातुल हाजत का तरीक़ा लंबा है, फिर बयान करूँगा। सलात तौबा की तरफ मैं आता हूँ। आज इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात, आलम इस्लाम के हालात, पूरी दुनिया के हालात, जिस कदर बलाओं में, बीमारियों में, मुसीबतों में हम फंसे हुए हैं, ख़ास तौर पर मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मेरी निगाह में इस वक्त सबसे बड़ा मसला अपने नस्ल नौ के ईमान के बचाने का है और उनको नमाजी बनाने का सबसे बड़ा मसला। आज हमारे मासूम बच्चे, हमारी बच्चियाँ, मैं क्या बताऊँ, ये जामिया अशरफिया का प्यारा माहौल जहाँ हज़ारों तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, घरों के अंदर बच्चे बच्चियाँ जिस अंदाज में गफलत हो रही है, तो मैं आज अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आज ये ज़रूरत है इस बात की। सारी ज़िंदगी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कोई मुश्किल आई, परेशानी आई, तो हदीस में बादरा इलस्सलाह, रेस लगाते थे और नमाज की तरफ मुतवज्जो होते। तौबा की नीयत करना, नमाज तौबा का ख्याल करना, 2 नफल पढ़ना, फिर सजदे में पढ़कर अल्लाह से मुआफ़ी मांगना, फिर सजदे में पढ़कर अल्लाह से मुआफ़ी मांगना और अल्लाह से दुआएं मांगना। मायूस कभी ना होना, मायूस कभी ना। अल्लाह ने इस दीन को, इस नमाज को, नमाज पढ़ने वालों को क़यामत तक बाकी रखना। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की नमाज का एक तरीक़ा बयान किया है, वो कुछ लंबा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो सलातुल हाजत जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ास किसी दोस्त को बतलाई। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत थानवी फरमाते हैं कि एक महफूज ताले के अंदर वो छुपा के रखी हुई थी। वो इस तरह चलती चलती हज़रत थानवी के पास पहुँची। इंशाअल्लाह मैं आइंदा मजलिस के अंदर अल्लाह ने चाहा
तो वो नमाज हाजत तफसील से जिक्र करूँगा। उसके अंदर सूरह इखलास इतनी दफ़ा पढ़नी है और सूरह फलां इतनी दफ़ा पढ़नी है, रुकू सजदा ये करना है, फिर क्या पढ़ना है इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। मेरी दिली दुआ है कि जितने मेरे भाई बहनें बेटियाँ इस पर सुन रहे हैं, या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता देते हैं, हमारी आजिज़ी और बेबसी पर रहम फरमा। घर के 100% बच्चे और बच्चों को सजदे में डाल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। www.darsequran.com